Medellin, Colombia, 1974. 24-year-old Pablo Escobar is already a hardened criminal. मेडेलिन कोलंबिया एक ऐसा शहर जो सुंदरता और खतरनाक इतिहास का गवाह रहा। यहाँ एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जो अपने नाम को अमर कर गया, भले ही वो गलत रास्ते पे क्यों ना चला, लेकिन लोग आज भी उसे याद करते हैं, जिसका नाम था पाब्लो एमेडियो एस्कोबार गैविरिया। एक समय में सबसे ज्यादा अमीर क्रिमिनल था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दुश्मनों के लिए एक लाइन लिखा। वह लाइन था प्लाटो और प्लामा। इसका मतलब यह होता है पैसे लो या गोली खाओ। पाब्लो एस्कोबार आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे? उसकी कहानी में और ऐसा क्या है जो हमें जानना चाहिए? उन्नीस में एक किसान और एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुआ यह लड़का बहुत कम उम्र में ही यह क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख चुका था। वह हर एक चीज करना शुरू किया जो नहीं करना चाहिए था। सन 1980 तक यह दुनिया के कोकेन ट्रेड का 80% कंट्रोलिंग इसके हाथ में था। बहुत कम उम्र में ही $30 बिलियन तक उसकी दौलत पहुंच चुकी थी। लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं आए थे, इसके साथ में काफी लोगों का खून खराबा हुआ, करप्शन हुआ और कोलंबिया में रहने वाले हर लोगों के दिल में इतना डर हो गया कि वो बाहर निकलने तक का डरने लगे। पाब्लो एस्कोबार कुछ इस तरह से काम करता था। कुछ जगहों पर हॉस्पिटल्स, स्कूल और लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाता था। दूसरी तरफ न जाने कितने लोगों की उसने जाने ली। वह रॉबिन हुड भी था और मॉन्स्टर भी। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की सफर पर, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो पाब्लो एस्कोबार के जीवन का, उसके कार्टेल और उसके काले कारनामों का राज खोलेगी। क्या वह हिस्ट्री का सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रग लॉर्ड था? आखिर क्या थी उसकी सच्चाई? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पाब्लो एस्कोबार का सफर शुरू हुआ मेडेलिन की गलियों से। जब उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा कम थी, तभी से वह जुर्म करना शुरू कर दिया, यानी कह सकते हैं जुर्म की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो वह कार चुराता था, फेक लॉटरी टिकट बेचता था और कब्रिस्तान से कुछ पत्थरों को चुरा करके उन्हें किसी और नाम से बेचता था। लेकिन जब 1970 में अमेरिका में कोकेन का डिमांड बढ़ा, एस्कोबार ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने मेडेलिन कार्टेल बनाया और अपने पार्टनर कार्लोस लेडर के साथ मिलकर बहामास नॉर्मन्स को कोकेन स्मगलिंग का हब बना दिया। एक दिन में लगभग 15 टन कोकेन अमेरिका पहुंचती थी और एस्कोबार के बैंक अकाउंट में लगभग $60 मिलियन हर रोज जमा होते थे। वहां के लोगों से जब पूछा गया तो पता चला एस्कोबार कोकेन का फोर्ड था। उसने इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया जैसे कोई किसी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाता है। वह एक जीनियस था, लेकिन उसने अपने कामों को, अपने काम करने के तरीके को किसी गलत रास्ते पर लगाया। अगर वो सही और रास्ते पर लगाता तो और भी बहुत कुछ हो सकता था। अच्छा, अपनी दौलत से एस्कोबार हैसिंदा नेपोलस बनाया, या कह सकते हैं एक ऐसा जगह है जहां एक राज्य की तरह हो, जिसमें एक जू था, एक आर्मी की टीम थी और भी बहुत कुछ था। लेकिन ये आसान उसके लिए यहाँ काफ़ी नहीं थी, वह और आगे जाना चाहता था। 1982 में एस्कोबार ने कोलंबिया के कांग्रेस का मेंबर बना, लेकिन उसका पॉलिटिकल सपना तब टूटा जब उसका सारा काला कारनामा लोगों के बीच आ गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये सब उसे सहन नहीं हुआ। जिस कोर्ट में इसका फैसला होना था, उस कोर्ट के सारे वकीलों का मर्डर करवा दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक और 1989 में एक पैसेंजर प्लेन में बम ब्लास्ट करवाता है, जिसमें 110 लोगों की जानें चली जाती हैं। एस्कोबार का एक ही मंत्र था, प्लाटा ओ प्लामो। इसका मतलब यह होता है पैसे लो या गोली खाओ। इसने कोलंबिया के सिस्टम को हिलाकर रख दिया था एकदम। 1991 में जब एक्स्ट्रा एडिक्शन का दर बढ़ा, एस्कोबार ने खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन
अपने कुछ शर्तों पर। कहा जा सकता है कि वह एक ऐसा जेल बनाया जिसमें सिर्फ उसका चलता था। सरेंडर सिर्फ नाम का किया था, काम तो फिर भी वह कर ही रहा था क्योंकि उसका पर्सनल प्लेस था, कोई जेल नहीं। लेकिन यह सब देख करके जब गवर्नमेंट को लगा कि यह चीट कर रहा, इसे किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करना चाहिए, वह अपना एक्शन लेने ही वाले थे कि एस्कोबार 1992 में वहां से फरार हो गया। इसके बाद शुरू हुई दुनिया की सबसे ही ज्यादा खतरनाक मैन हंट। कोलंबियाई पुलिस और DEA सब उसके पीछे पड़े हुए थे। एक पुलिस ऑफिसर कहता है, हम सब जानते थे एस्कोबार को पकड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। वह एक परछाई की तरह था जो कि एक कदम आगे हमेशा रहता था। 2 दिसंबर 1993 को उसके 44वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद एस्कोबार का अंत हुआ। मेडलिन के एक घर में छुपते हुए और पुलिस की टीम ने जांच करते हुए उसे पकड़ लिया और उसी दौरान छत के ऊपर लड़ाई करते हुए उसे गोली लगी और वो मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद को गोली मारी ताकि उसे पुलिस पकड़ ना सके, लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो कहती है कि पुलिस ने उसे गोली मारी। इसका सच क्या है अभी भी सामने नहीं आया। आखिर इसका राज क्या है? एस्कोबार के मर जाने के बाद उसका कार्टेल एकदम बिखर गया। कोलंबिया पर इसका असर आज भी देखने को मिलता है। उसकी मौत में लगभग हजारों लोग आए क्योंकि लोगों की चाहत थी उसके प्रति। कुछ लोगों के लिए वह एक हीरो था। पाब्लो एस्कोबार की कहानी कुछ इस तरह से है जैसे कुछ गरीबों के लिए उसने बहुत ही अच्छा कुछ काम किया, लेकिन वहीं कुछ इतना ज़्यादा गलत काम किया कि जिससे कोलंबिया के लोग काफ़ी दिन तक भुला नहीं सकते। इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति यह सोच ले और अपने आप को 100% दे दे कि हमें ये करना है तो वास्तव वो कर सकता है। अगर पाब्लो एस्कोबार सही रास्ते पे चल के काम किया होता तो आज उसका नाम बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाता। जहाँ कुछ लोग सिर्फ उसे हीरो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। नमस्कार।